देखिए, मुसलमानों को मैं ये समझता हूँ कि शर्म से डूब मरना चाहिए। इसका सबब ये कि असल ज़िम्मेदारी हमारी बनती है। अभी आपने हदीस बयान की अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि ये उम्मत एक जस्द वाहिद की मानंद है। तो अगर हम इस उम्मत का हिस्सा हैं तो लामुहाला आप जिन बच्चों की बात कर रहे हैं, हमारी बेटियों की बात कर रहे हैं, हमारे बेटों की बात कर रहे हैं, उन माँओं की बात कर रहे हैं जो आज अपने बच्चों की चीथड़े देख रही हैं, तो उसके बाद भी अगर हमारे ज़मीर जागते नहीं हैं और हम अपने ऐशो इशरत और दीगर सारी चीज़ों में ही तो ये समझ लें कि जो ना हर वक्त रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें शर्म से लाज़मी तौर पर डूब मरना चाहिए। पूरी दुनिया में 2 अरब से ज़्यादा इस वक्त इस्लाम के मानने वाले मौजूद हैं। हमारे 57 इस्लामी ममालिक मौजूद हैं। गज़ा के इर्द गिर्द बहुत सारे इस्लामी ममालिक मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे घर में इत्मीनान हो, चैन हो, सुकून हो, ईद उल अज़हा जानवरों का ज़िबा करना और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ जो तक़रीबात होती हैं वो सारे सिलसिले जारी हैं। और दूसरी तरफ एक मुसलमान जो है जिसके लिए अभी आपने जो है वो बात भी की और अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि दुनिया का सबसे भूखा अगर कोई ख़ित्ता है तो वो गज़ा है। तो ये जो सूरत हाल है इसको देखकर लाज़मी तौर पर जो है वो शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। सबसे बढ़कर जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी बात, क्योंकि इसकी वजह यह है कि मैं ये जो है ना बिल्कुल ये कह लें कि दुरुस्त तौर पर समझता हूँ कि पूरी दुनिया के जो मुस्लिम अवाम हैं वो कुल्ली तौर पर जो है अपने फ़लस्तीनी और गज़ा के भाइयों के साथ हैं, कोई शक नहीं। लेकिन उनके पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है, कोई ऐसा सिलसिला मौजूद नहीं है, कोई ऐसा रूट मौजूद नहीं है, कोई ऐसा ये कहा जाए कि रास्ता मौजूद नहीं है कि जिसके ज़रिए से जाकर वो अपने भाइयों की जो है बाकायदा इस तरह की हेल्प कर सकें, मदद कर सकें। लेकिन अगर हुक्मरान इकट्ठे हो जाएँ, ये जमा हो जाएँ, जिस तरह ये अपने ज़ाती मामलात के लिए, मुफादात के लिए कहीं भी इकट्ठे होकर कुछ भी हासिल कर लेते हैं, तो ये एक बहुत छोटा सा हदफ है जिसको हासिल किया जा सकता है। तो मैं फिर ये कहता हूँ कि इस सूरत हाल में हमें शर्म से डूब मरना चाहिए।